मणिपुर में अब उपद्रवियों और मिलिटेंट्स की खैर नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुरक्षा बलों को सीधे खुली छूट दे दी है, यानी अब एक्शन होगा और वो भी ऑन द स्पॉट। आखिर क्या है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का नया प्लान, आइए इसको समझते हैं। मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए यानी पीस रेस्टोरिंग के लिए एक बहुत ही सख्त एक्शन प्लान तैयार किया गया है। सीआरपीएफ के डीजी जीपी सिंह ने जवानों और ऑफिसर्स के साथ एक हाई लेवल मीटिंग करके उपद्रवियों को खत्म करने के लिए फोर्सेस को पूरी तरह इंडिपेंडेंट कर दिया है। उन्होंने जवानों को भरोसा दिलाया है कि आने वाले एक साल के अंदर मणिपुर में हालात बेहतर होंगे, हालात पूरी तरह नॉर्मल हो जाएंगे। सीआरपीएफ के डीजी जीपी सिंह का मानना है कि अगर उपद्रवियों पर गोली नहीं चलानी है तो सरकार ने जवानों को एम्यूनिशन क्यों दिया है। अगर आप मिस्क्रेंट्स के ऊपर गोली नहीं चलाएंगे तो सरकार ने इतना हमें गोली बारूद दिया किस लिए। मणिपुर में शांति बहाली में लगे जवानों को आश्वस्त किया गया है कि अब उन्हें किसी भी एक्शन के बाद किसी भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी या लीगल ट्रबल की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी होगी। जब तक मैं डीजी रहूं, जो भी बोनाफाइड एक्शन है उसके लिए चिंता करने का काम आपका नहीं, वो मेरा है। आपने अपना काम बढ़िया से करना है, उसके बाद उसका फॉलोअप कैसे करना है, क्या करना है, जिससे आपके ऊपर कोई आंच ना आए, वो दायित्व कंप्लीटली मेरा है। उसमें आपको कोई अपने मन में शक नहीं होना चाहिए और आपके मन में भी किसी प्रकार का शक नहीं होना चाहिए। मतलब अब उग्रवादियों पर किसी भी तरह के जेन्युइन एक्शन के बाद जवानों पर कोई आंच नहीं आएगी। मणिपुर में इस वक्त दो बहुत बड़े प्रॉब्लम हैं। पहला, वो मिलिटेंट्स जो अवैध रूप से हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो सरेंडर कर चुके ग्रुप्स हों या एक्टिव उग्रवादी। और दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, जहां कुछ ग्रुप्स इन हथियारबंद लोगों को सपोर्ट करके अशांति फैला रहे हैं। फोर्सेस की स्ट्रैटेजी साफ है, अगर कोई सिविलियन एरिया में हथियार लेकर घूम रहा है तो उसे सीधे न्यूट्रलाइज करना है। कोई भी ऐसा इंसान जो हथियार लेकर सिविलियन इलाके में घूमता है उसको हमें न्यूट्रलाइज करना होगा। मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ। दूसरा है लॉ एंड ऑर्डर, कि हमें एक सफिशिएंट वार्निंग देनी होगी और सफिशिएंट वार्निंग देने के बाद भी अगर हालात नहीं सुधरते हैं या लोग नहीं सुधरते हैं तो हमें फोर्स यूज करना है। अब पुलिस और सेंट्रल फोर्स 24 आवर्स का एडवांस प्लानिंग बनाकर काम कर रही हैं, ताकि उपद्रवियों को संभलने का मौका ही न मिले। आपको क्या लगता है, क्या इस कड़े एक्शन से मणिपुर में शांति वापस लौट आएगी? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।